जेटेट की तैयारी कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जेटेट क्लासेस 2026 के लिए कक्षा 6 to 8 और कक्षा 1 to 5 के लिए लेकर के आया हूं मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2016 में पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर देखेंगे। देखिए, ये आपका पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हमने करा दिया है, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। जेटेट एग्जाम 2026 के लिए मैथ प्रिपरेशन हम लोग करेंगे। गणित विज्ञान है। अब एक प्रश्न है आपका, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था, कि गणित विज्ञान है, ठीक है। आप लोगों का क्लास अच्छा लगेगा तो वीडियो को अंत में लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं जेटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का फर्स्ट नंबर गणित विज्ञान है। गणित विज्ञान जो है ये क्या है? अंतरिक्ष का है, या संख्याओं का है, या गणना का है, या ये सभी है? तो देखिए, गणित विज्ञान जो होता है वो अंतरिक्ष का भी होता है, संख्याओं का भी होता है, और गणना का भी होता है। यानी कि उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को हम लोग लॉक करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट। ये रहा आपका, देखिए, आज का प्रश्न संख्या 12 नंबर, ठीक है। इससे पहले हमने 1 से 10 तक के प्रश्नों को पार्ट नंबर 1 में करा रखा है, ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि जानवरों के एक झुंड में 530 मांसाहारी है तथा 3590 के आधा शाकाहारी है। 3590 का आधा, आधा इसको कीजिएगा तो कितना आएगा? यहाँ पर आधा कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 2 नवा 18 और 2 पच्चे 10, यानी कि 1795 आएगा। कितना आएगा? 1795 आ जाएगा दोस्तों, 1795 आ जाएगा। और ये वाला कितना था? 530 था, ठीक है। इसके बाद और आगे कुछ बोल रहा है, 95,950 मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों मिला करके है। 95,950, तो लिख लेंगे 95,950। अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के जानवरों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि सभी को ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड कीजिए, ये 5 हो जाएगा, और 9 3 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, 9 7 16, 16 5 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और ये 9 हो गया। 98,275, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है प्रश्नों को। इसके बाद प्रश्न देख लीजिए, आपका 13 नंबर ये रहा स्क्रीन पे। बहुत शानदार प्रश्न है, ललीपॉप प्रश्न है, चॉकलेटी प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, प्रश्न कहता है कि चित्र में ओपी से बड़ा होगा कौन? कौन BOC कने है? देखिए, किधर है? BOC मतलब ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण को, तथा OQ किधर है? देखिए, OQ ये वाला है, ठीक है। OQ ये वाला है, OP ये वाला है। तो OP ये वाला इसके बारे में बोला गया था, और ये वाला जो है से OQ है। तो OQ कोण AOC AOC मतलब ये वाला कोण, ठीक है। ये वाला कोण को समद्विभाजित करता है। मतलब साफ साफ बात ये है कि ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला AOC एक कोण यहाँ पर बन रहा है, इसको समद्विभाजित कौन कर रहा है? ये वाला कर रहा है, 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसके बाद इधर भी आप देख रहे होंगे कि BOC ये वाला जो कोण बन रहा है आपका, ये वाला एंगल जो बन रहा है, इसको समद्विभाजित कौन कर रहा है? OP कर रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि POQ है, कौन POQ कितना होगा? देखिए, POQ यानी कि ये वाला कोण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहां पर OC जो है
ये लंब है किस पे, AB पे, ठीक है, सीधा लंब है, ठीक है, इस तरह से ऊर्ध्व है, तो यहाँ 90 बनेगा। जब ये वाला दोनों मिला के 90 बनेगा और 90 को OP समद्विभाजित करता है तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा ना। अब इधर भी वही काम हो रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, तो यहाँ OQ क्या कर रहा है, इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो जब 90 है पूरा मिला करके ये, तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि OQ जो है समद्विभाजित कर रहा है। अब देखिएगा, जब ये समद्विभाजित कर रहा है तो ये भी 45, ये भी 45, और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ POQ क्या होगा, कोण POQ क्या होगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 45 प्लस 45 कह देंगे कि 90 डिग्री होगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से इजी वे में समझ गए होंगे। चलिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है कि प्रदत्त संख्याओं के समुच्चय का बहुलक निकालें। अब इसका बहुलक निकालना है। बहुलक किसको कहते हैं, देखिए बहुलक कहते किसको हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जो किसी भी समुच्चय में, मतलब संख्याओं के समूह में अधिक बार आता है, सबसे ज्यादा बार आता है, वही बहुलक होता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, देखिए एक कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है। 1 3 बार आया। 2 कितनी बार आया है, देखिए 2 कितनी बार आया है दोस्तों, 1 2 3 4 बार आया है। इसके बाद 3 देखिए कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। 4 कितनी बार आया है दोस्तों, 4 आपका एक यहाँ और एक यहाँ, 2 बार आया है। ठीक है, 2 बार आया है। सबसे अधिक बार कौन आया है, 2 आया है। 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। यानी कि 2 जो हो जाएगा वो बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो आप प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पे, करा है कि निम्न में कौन सा सही है, निम्न में कौन सा सही है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, निम्न में कौन सा सही है। देखिए 1000 की परवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 1000 है। फिर दूसरा नंबर है 1000 की पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या 999 है। अब थोड़ा सा पूर्ववर्ती और परवर्ती का मतलब समझ लेते तो सबसे अच्छा होता, आप किसी भी प्रश्न को कर पाते इजीली। ठीक है, तो देखिए पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या चीज होता है, परवर्ती। ठीक है, परवर्ती, परवर्ती जब भी बोला जाएगा दोस्तों तो इसमें आपको क्या करना है कि जो मूल संख्या दिया जाएगा उससे एक अधिक होगा। परवर्ती का मतलब एक अधिक होगा, मूल संख्या जो दिया जाएगा उससे एक अधिक होगा। जैसे मान लीजिए 9 का परवर्ती पूछा जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 का परवर्ती पूछा जाएगा तो कितना होगा, 11 होगा। इसी तरह से मान लीजिए 999 का परवर्ती पूछा जाएगा तो कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, एक अधिक हो जाएगा, परवर्ती का मतलब एक अधिक हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूर्ववर्ती शब्द भी आया है, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती मतलब जो मूल संख्या दिया जाएगा उससे एक कम होगा। ठीक है, एक कम होगा। जैसे मान लीजिए पूर्ववर्ती, यहां पर पूर्ववर्ती, अब पूर्ववर्ती का मतलब एक कम होगा, एक कम होगा, मूल संख्या से एक कम होगा। जैसे 9 के पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो 8 होगा, 10 का पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो 9 होगा, 8 का पूर्ववर्ती पूछा जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, मतलब जो मूल संख्या दिया जाएगा उससे एक कम होगा पूर्ववर्ती। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1000 की परवर्ती, 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1001 होगा। फिर करा कि पूर्ववर्ती मतलब इसका पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब इससे एक कम, तो फिर आपका कितना हो जाएगा, 1000 ही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट दिया गया है, ऑप्शन एक ही आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपका स्क्रीन पे, प्रश्न है दोस्तों
कि साइकिल की एक पहिए की परिधि, साइकिल के पहिया की परिधि दिया है, देखिए परिधि कितना दिया है, परिधि, परिधि जो है ये दिया गया है 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, 2 मीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 204 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर किलोमीटर दिया गया है 16.83 किलोमीटर, ये क्या दिया गया है, तो इतनी दूरी जाने पर, यानी कि ये दूरी दिया गया है दोस्तों, दूरी दिया गया है। ठीक है, यह साइकिल कितनी बार चक्कर काटेगी, मतलब इतना परिधि है साइकिल के पहिए का, तो इतना दूरी जाने के लिए उसे कितना चक्कर लगाना होगा। तो देखिए चक्कर, कुल दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बराबर होता है चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या गुना में परिधि कर देंगे। ठीक है, पहिए की परिधि से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है, कुल दूरी आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है चक्रों की संख्या, कि कितनी बार चक्कर लगाया कि उतनी दूरी तय हो जाएगा। तो लिखेंगे कि चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या, कुल दूरी कितना है दोस्तों, 16.83 किलोमीटर है, जबकि परिधि इधर गुना में है, इधर चला जाएगा भागा में, तो कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहां पर पॉइंट उड़ा देंगे, इसके बदले 1 2 अंक है, 2 जीरो। अब देखिए ये किलोमीटर में है, इसको पहले नंबर मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अब ये मीटर में आया, इसको सेंटीमीटर में फिर बदल देंगे तो 100 से गुना करना होगा। अब आ गया आपका सेंटीमीटर में, यहां भी परिधि सेंटीमीटर में था, ये 00 से 00 कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आप देख रहे होंगे कि आपका कितना है, 1683 है, और गुना में कितना बच गया, 1000 बच गया, इसके बाद 204 है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काट कूट करेंगे। यहां पर अगर काट दिया जाए, इसको काट दिया जाए तो ये कितना बार में, 3 से कटेगा क्या, 3 छक 18 और 3 8 24, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कितना बार में, 3 छक्के 18 और 3 8 24, ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 इकाई 3। अब देखिए उधर हो गया 561 और नीचे हो गया 68। फिर आप देखिए 3 से काटेंगे क्या, 3 3 8 24 और 1 3 7 21, हाँ देखिए 3 से कट रहा, 3 से कितना बार में कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 इकाई 3 और 2 पर 6 26, तो 3 8 24 और 2 3 7 21, यानी कि 187, और इसको 3 से काट दीजिएगा तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि इसको भी नहीं काटना होगा, यानी कि यहां पर आपका आ गया 1683 और इसके गुना में है इतना 1000 और इसके बटे में है 68। ठीक है, इतना अभी नहीं कटा हुआ है। अब देखिए इसको इधर से काट लें, तो इधर से काटेंगे तो क्या होगा, इधर से काटेंगे तो 34 दूना 68 हो जाएगा, 50 500 दूना 1000 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, ये 25 दूना 50 यानी कि 200। अब देखिए इधर आपका 1683 है, 17 से भाग लगा देंगे तो ये कितना बार में चला जाएगा, 17 17 नवा 53 से 153, इसको घटा दीजिएगा, ये 5 बचेगा, 1 बचेगा, 3 17 नवा 53 से ये 99 बार में कट जाएगा। ठीक है, 99 गुने कितना कर दीजिए, 225, तो 9 पचे 45 का 5 25 नवा 225, 225 का 5, 225 का 5 हासिल कितना हो गया 22। अब 25 नवा 225, 225 में फिर जोड़ दीजिए 22, और ये हो गया 7 और 2 2 4 और 2 247, 247, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर कैलकुलेशन में हो सकता है गलती होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेंगे, 99 गुने 250, 99 गुने 250,
चलिए 99 गुने 250 कर लेंगे। 99 गुने 250, 0 9 5 45 हासिल 4 9 2 18 4 22 गुने, फिर इसको गुना कीजिएगा वही चीज आएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, 0 5 5 2 7 2 2 4 और ये 2 कितना आ गया 24,750। 24,750 कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो हो सकता है कैलकुलेशन गलती तो नहीं है, ये आपका आंसर जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, आंसर जो है वो गलत दिया गया है। तो 24,750 चक्कर करेक्ट आंसर होगा। कितनी बार यह चक्कर, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ये वाला देखिए इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है और यह कैसे सॉल्व होगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु को एक स्थिर मूल्य के 2/3 में बेचा जाता है तो उसकी हानि 20% की होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर लाभ प्रतिशत होगा, मतलब उसी स्थिर मूल्य में बेचने पर इसमें लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहले क्रयमूल्य पता नहीं है, माना कि क्रयमूल्य, वस्तु का क्रयमूल्य जो है वो 100 रुपया है मान लिए। अब देखिए यहाँ पर 20% की हानि होती है, हानि कितना होती है 20% की। ठीक है, जब हानि होता है तो हमारा एसपी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। हानि 20% मतलब 20 रुपया हानि, 100 का सामान था तो 80 रुपया हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वास्तविक विक्रयमूल्य के, वास्तविक विक्रयमूल्य, विक्रयमूल्य का 2/3 भाग, 2/3 भाग कितना बिकता है 80 में। ठीक है, अब देखिए आपको वास्तविक, वास्तविक विक्रयमूल्य पता करना है। ठीक है, विक्रयमूल्य पता करना है दोस्तों। तो इधर 80 है, 3 नीचे है, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 ऊपर है, 2 आ जाएगा नीचे, इसको काट दीजिएगा, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120 रुपया आपका हो गया वास्तविक विक्रय मूल्य। अब रही बात की लाभ करना है, तो लाभ आपका कितना हो गया, यहाँ पर लाभ आप देख रहे हैं कि एसपी माइनस सीपी होता है, तो एसपी आपका 120 आया है, सीपी 100 माने थे, यानी कि 20 रुपया आपका लाभ हो रहा है। जब इसको लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ गुना में 100 और बट्टे में क्या होता है सीपी, सीपी कितना है 100 माने थे, इससे ही कटेगा, यानी कि 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। 20% ऑप्शन सी के साथ आपका आंसर जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये रहा आपका स्क्रीन पे दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है और यह कैसे बनेगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि 1 घन सेमी जल का वजन 1 ग्राम है, तो इतना किलो लीटर जल का वजन किलोग्राम में कितना होगा, यानी कि किलोग्राम में पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1000 घन सेमी, 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। क्या होता है 1 लीटर होता है। ठीक है, घन सेमी बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ पर 1 घन सेमी बराबर क्या होगा, 1 घन सेमी बराबर 1 लीटर बटे 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना लीटर हो जाएगा। अब जो है वो आपसे कहा जा रहा है कि 3.5 किलो लीटर जल का वजन किलोग्राम में कितना होगा। सबसे पहले ये आपका 3.5 किलो लीटर है, इसको पहले पॉइंट उड़ाएंगे हम लोग। ठीक है, 3.5 पूर्णांक पॉइंट उड़ा के इसके बदले 1, और इसको बदल लेंगे हम लोग किलो लीटर में, 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अब ये 0 से ये 0 कटेगा, यानी कि 350 किलो ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 1 0 है तो यहाँ पर 3500 हो जाएगा। ठीक है, 3500 हो जाएगा, 35 गुने 100 3500 हो जाएगा। अब जो है वो आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या ग्राम, किलोग्राम में,
इतना का वजन, तो इतना का वजन जो है आपका क्या हो जाएगा 3500 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। ये रहा आपका स्क्रीन पे प्रश्न है कि 50 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटा काम कर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 16 दिनों में प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पर उसी काम का दुगना काम 60 व्यक्ति कर सकेंगे। समझिएगा, यहां पर MDH फॉर्मूला लगा दीजिए, MDH, ठीक है, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब इसका मतलब M मतलब मैन समझना है, D मतलब डे समझना है, H मतलब आवर समझना है। ठीक है, तो M कितना है आपका 50 व्यक्ति है, M1 50 हो गया। 8 घंटे काम करके, घंटा दिया गया है 12 दिन में, यानी कि दिन भी 12 दिया गया है, 8 घंटा दिया गया। इधर M2 देखिए पूरा काम करते हैं तो 16 दिनों में, यानी कि 16 दिनों में कितने घंटे काम करके, घंटा निकालना है, यहां पर उसी काम का दुगना काम 60 व्यक्ति कर सकते हैं। 16 दिनों में 60 व्यक्ति कर सकते हैं 16 दिनों में। ठीक है, कितना घंटा में ये निकालना है, ये निकालना है दोस्तों। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां पर आप देख रहे होंगे 50 गुने 12 गुने 8, और जो भी इधर बटा में आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 60 गुने 16। ठीक है, अब 8 दूना 16 हो जाएगा और 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 5 दहा के 50 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। यानी कि काम जो है दुगने काम को, सॉरी काम के कितने घंटे में कर देगा दुगने काम को। तो अगर काम समान रहेगा तो आपका 5 दिन में हो जाएगा, लेकिन दुगना जो करा है उसलिए हम लोग आंसर इसका डबल करके मारेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, 10 घंटे में काम हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आपका आंसर जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। देखिए, क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम चरण क्या होता है। तो प्रथम चरण आपका हो जाएगा विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।